चलिए, इसका नाम होगा प्रतीक जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री हैं राजस्थान के भैया। ये प्रथम मनोनीत सीएम है राजस्थान के। प्रथम क्या है ये भैया? प्रथम मनोनीत सीएम है, प्रथम मनोनीत सीएम साहब है। और चौथा जो चरण हुआ था भैया एकीकरण का, चरण चौथा, उसमें भैया ये पीएम थे। क्या थे? पीएम। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम भैया आता है, ध्यान रखना, रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री। ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी। ध्यान रखना, कौन सी व्यवस्था की शुरुआत करी है? संभागीय जो व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया था। कब भैया? तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। जय नारायण व्यास भैया, आपको पता होगा, जय नारायण व्यास राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित सीएम रहे हैं। राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित सीएम है, ध्यान रखना, मनोनीत व निर्वाचित सीएम, निर्वाचित सीएम है। इन्हें जालोर दुर्ग में कैद किया गया और ये मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है। मारवाड़ प्रजामंडल के क्या है भैया? संस्थापक है। और इन्हें मारवाड़ प्रजामंडल के तहत जालोर दुर्ग में कैद किया गया और भैया इन्होंने ढोल नृत्य को काफी फेमस कराया। गोकुल भाई भट्ट ये राजस्थान का गांधी है। राजस्थान का क्या भैया? गांधी। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक है। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र है। गांधी जी का 5वां क्या है भैया? ये पुत्र है। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज। कौन थी भैया? जानकी देवी बजाज थी। अप्रैल में हो जाएगा फिर, चाहे फास्ट हो या लेट। अब गाड़ी गर्म हुई है सर। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, वैली कृष्णन रुक्मणी री किसकी रचना है? वैली कृष्णन रुक्मणी री किसकी रचना है भैया? इसको हम बोलते हैं 5वां तो वेद। 5वां क्या बोलते हैं? वेद। और 19वां बोलते हैं इसे पुराण। 5वां वेद, 19वां पुराण। इसको लिखा गया है भैया गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में इसे लिखा गया और ये डिंगल भाषा का है। किसका भैया? डिंगल भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज राठौड़, सूर्यमल मिश्रण या मुणोत नैन्सी? क्या राइट आंसर होगा सबका? क्या पता, इतने दिन नहीं आया इसलिए। क्यूट, राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चलो, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज राठौड़। भैया ये अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर ने भैया इनको क्या दिया था? गागरोन की जागीर इनको दी थी। गागरोन में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था और ये पाथल और पीथल के नाम से क्या करते थे भैया? रचनाएं करते थे। पाथल व पीतल के नाम से क्या करते थे? रचनाएं। सर जी इन्हें बोलते हैं डिंगल का हेरोज। क्या बोलते हैं? डिंगल का हेरोज बोलते हैं। किसको भैया? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोनो नमस्ते सर जी, नमस्कार मोनो जी। आर के, अंजलि बंजारा, जोया खान, शिवराज सिंह जी, जोया, सभी को सब नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है वंश भास्कर और इन्होंने लिखा है आपके भैया वीर सतसई। मोणोत नैन्सी राजस्थान के अबुल फजल है। मारवाड़ परगना विकत और मोणोत नैन्सी ख्यात लिखी है। अगला प्रश्न है, राव जयसिरो छंद की रचना किसने करी है? राव जयसिरे छंद की रचना किसने करी है भैया? सूर्यमल मिश्रण ने। भैया मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने तो वंश भास्कर लिखा। बूंदी का इतिहास मिलता है, वीर सतसई लिखा, बूंदी के इतिहास की जानकारी है। जैत्र सिंह, बिट्टू सुजाया, मंडन? सर जी ये मंडन जो है ना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था भैया? ये शिल्पी था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग का क्या था भैया? ये शिल्पी था। और ये महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था बिट्टू सुजा। इसने भैया राव जयसिरे छंद में बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण किसे बोला है? कलयुग का कर्ण बोला है। कल युग का कर्ण किसे कहा है बिट्टू सुजा ने? तो भैया वो बोला है
लोणकरण सर को, लोणकरण सिंह को इन्होंने कलयुग का कर्ण कहा था। किसमें कहा था? तो राव जयसिंह छंद में कहा था। किसमें कहा था? राव जयसिंह छंद में बिट्टू सुजा ने जो है वो लोणकरण सिंह को क्या बोला? कलयुग का कर्ण। तो सर जी राजपुताने का कर्ण कौन है? राजपुताने का जो भैया कर्ण है ना, वो हम बोलते हैं किसको? राय सिंह को बोलते हैं। बीकानेर का जो राय सिंह है। अच्छा, राजपुताने का कर्ण किसने बोला है राय सिंह को, ये बताना। अगला प्रश्न है सर, कवि पद्मनाथ द्वारा रचित कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? पद्मनाथ द्वारा रचित है भैया कानड़ दे प्रबंध, और है भैया वीरमदेवरी वात। वीरमदेवरी वात, ये दो ग्रंथ लिखे हैं आपके पद्मनाथ जी ने। और इन पद्मनाथ जी के बारे में जो भी जानकारी भैया आप मुझे बताओ। अंजलि तो जाऊं फिर, अंजलि कहाँ जा रही हैं? एक दिन ससुराल तो जाना ही है आपको, अभी मत जाओ, पढ़ाई कर लो। दीपू, चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। इसका राइट आंसर आ रहा है जालोर का दुर्ग। बिल्कुल भैया, जालोर का जो दुर्ग का साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पर भैया आपके जो कान्नड़ देव थे उन्होंने केसरिया किया, और इनके बेटे वीरम देव ने भैया यहाँ पर प्रेम लीला के चलते इनकी जान चली गई। और इनकी माता जी थी भैया जैतल दे, है ना, जो आपके कान्नड़ देव की पत्नी थी। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर जौहर किया। सर जी यहाँ पर जो है ना, इनका एक सेनापति था जो विश्वासघाती था, उसका नाम आता है बिक्का दहिया। बिक्का दहिया, इसने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करी। वीरमदेव ने एक बात कही थी कि भैया, इन्होंने कहा था कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कन तो पश्चिम उगे बाण। यानी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह नहीं किया, तो भैया यहाँ पर शाखा हो गया। निजाम हशमी का कथन है कि इस दुर्ग के दरवाजे आज दिन तक कोई नहीं खोल पाया है। और भैया इसमें है ना आपके मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। मलिक शाह की क्या है भैया यहाँ पर दरगाह है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सिवाना का जो है वो शाखा 8 में हुआ था, रणथंभौर का 1 में हुआ और चित्तौड़ का 3 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। दयाल दासरी ख्यात में निम्न से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयाल दासरी ख्यात है, दयाल दास जी द्वारा लिखी गई है, दयाल दास जी द्वारा लिखी गई है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? जय सांवरिया सेठ की गुरु काली बहुत थी फिरोजा। काली थी क्या? कोई दिक्कत नहीं है, काली दिल वाली होती है। हाँ, काली के ऊपर कोई नजर भी नहीं डालता है और काली दिल वाली होती है। गोरी तो भैया सभी नजर डालते हैं। चलो सर जी, इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर इज ए करेक्ट आंसर। बीकानेर की स्थापना भैया 1488 में हुई थी। राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में 1465 को हुई थी और राव बीका ने स्थापना करी। जैसलमेर की स्थापना भैया 1155 में हुई थी, राव जैसल भाटी। 12 मई 1459 में भैया आपके जोधपुर की हुई थी। जयपुर की स्थापना भैया 17 नवंबर 1727 को हुई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? दुर्सा आड़ा थे भैया, इन्होंने ग्रंथ लिखा है विरुद्ध छहत्री। क्या लिखा है इन्होंने? विरुद्ध छहत्री। ये आपको पता होगा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर जो भैया एक राय सिंह था आपके बीकानेर वाला, और ये इनके साथ में आए थे। और उस युद्ध का क्या नाम था जो सिरोही के अंदर लड़ा गया था? चलो, इन्होंने बोला है वैली कृष्ण रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित है, इसको बोला है। बताए भैया वो कौन सा युद्ध था? दत्तानी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था भैया? दत्तानी का युद्ध था, दत्तानी। ध्यान रखना है, जिसमें जगमाल सिसोदिया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
बातारी फुलवारी विजयदान दत्ता ने लिखी है, विजयदान दत्ता। आगे चलते हैं सर जी, अगला प्रश्न है, दोरारो धोरी के रचयिता कौन है? दोरारो धोरी के रचयिता मेघराज मुकुंद, श्रीलाल नथमल जोशी, चंद्रसिंह बिरकाली या मुरलीधर व्यास? दोरारो धोरी, गुरुजी अपनी क्लास में सारे गोरे गोरे आते हैं। अच्छा, चलिए बताएं। अपनी क्लास में गोरे गोरों का कोई काम नहीं है, काला काला आवे तो बढ़िया रहे। तुम थोड़े पढ़ाई पर ध्यान दोगे, बाकी तुम्हारा ध्यान इन गोरों गोरों पर ज्यादा ही जाता है। चलिए, और मार साहब भी गोरे हैं तो भैया आपके गोरे ही आएंगे। इसका राइट आंसर होगा भैया आपके कौन? श्रीलाल नथमल जोशी। मेघराज मुकुंद ने लिखा है आपके चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो सतरानी, है ना। आगे चलते हैं। अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? अमर काव्य वंशावली, जिसमें मेवाड़ का जो है वो आपके अधिकार यहां पर मिलता है। राज सिंह से लेकर, राज सिंह से लेकर महाराणा भोपाल सिंह तक का इतिहास मिलता है। भोपाल सिंह जी का इतिहास मिलता है इसमें। सर जी, नरपति नाले, चैनदास, सोमसूरी या रणछोड़ भट्ट? तो इसका राइट आंसर होगा रणछोड़ भट्ट इज ए करेक्ट आंसर। अंजलि तेरे यहाँ काम नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़े। देखो, सभी के जने क्लास को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको लाइक करना है, आप लाइक नहीं करते हो ना तो अपनी क्लास जो है वो 500-600 पर जाकर रुक जाती है। कम से कम लाइक की संख्या आप जितने लाइव हो उतना होना चाहिए। सर मजा नहीं आ रहा है, आज सारे क्वेश्चन रचना से ले आए क्या आप? नहीं, आगे वैसे आने वाले हैं। चलो आगे है, राज विनोद के रचयिता कौन है? इसमें भैया सभी क्वेश्चन से पूरी आर्ट कल्चर के जो जो टॉपिक आते हैं उसके 5-4 क्वेश्चन लिए हैं। अभी ये पैटर्न चेंज होने वाला है आगे। राज विनोद के रचयिता कौन है भैया? तो सदाशिव भट्ट, जगजीवन भट्ट, सोमसूरी या कान्हा व्यास? राज विनोद के रचयिता कौन है? फटाफट से आंसर देना है। राज विनोद के रचयिता कौन है भैया? फटाफट से आंसर दीजिए। राज विनोद के रचयिता कौन है? सर राज, इसका राइट आंसर होगा सदाशिव भट्ट है। कौन है? सदाशिव भट्ट इसका राइट आंसर होगा। कान्हा व्यास ये भैया कुंभा का वैतनी कवि था। महाराणा कुंभा का क्या था? वैतनी कवि था। ध्यान रखना है, क्या था? वैतनी कवि, जिन्होंने एकलिंग महामत्य लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? एक लिंग महामत्य नामक ग्रंथ लिखा था कान्हा व्यास। अगला है भैया प्रश्न अपना, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? हमीर महाकाव्य भैया किसने लिखा है? ये आपके रणथंबोर का जो हमीर हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। सर जी, सदाशिव भट्ट, जगजीवन भट्ट, नयनचंद्र सूर्य, ग्वाला कवि? तो इसका राइट आंसर होगा नयनचंद्र सूर्य इज ए करेक्ट आंसर। नयनचंद्र सूर्य इज ए करेक्ट आंसर। सबका राइट आंसर आ रहा है। सभी जने अपने अपने प्यारे प्यारे जो आपकी मित्र और मित्रानियां हैं उसको क्लास को शेयर कर दो और उनको बोलना भैया क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहम्मद नैन्सी किस राज्य का दीवान था? मोहम्मद नैन्सी जो है वो किस राज्य का दीवान था? तो भैया इन्हें हम बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल। क्या बोलते हैं भैया इन्हें? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल। सर जी, इन्हें बोलते हैं राजस्थान जनगणना का अग्रज। राजस्थान जनगणना का क्या बोलते हैं? अग्रज। भैया इन्होंने मोहम्मद नैन्सी ख्यात और मारवाड़ प्रगणारी विगत नामक ग्रंथ लिखा है और ये मारवाड़ के जोधपुर के जसवंत सिंह जी के दरबारी थे। ध्यान रखना, किसके दरबारी थे? ये जसवंत सिंह जी के दरबारी थे। जसवंत सिंह जी फर्स्ट, इनके क्या थे? ये दरबारी थे। भैया मोहम्मद नैन्सी ने मारवाड़ प्रगणारी विगत नामक ग्रंथ लिखा जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है।
ठीक है। राजस्थान का गजेटियर, मारवाड़ परगनारी विगत और मोड़ोत नैनसरी ख्यान सबसे प्राचीन ख्यात मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असमूलित को छांटिए। हमीर हट, हमीर महाकाव्य, कान्नड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय, लेखक जय सिंह सूरी, नयनचंद सूरी, पद्मनाथ। सर जी ये प्रश्न कैसे हैं? देखो इस प्रश्न का थोड़ा सा शेड्यूल बदल गया है। हमीर हट किसने, हमीर हट पुस्तक है ना, हमीर महाकाव्य है, कान्नड़ दे प्रबंध है और पृथ्वीराज विजय है। अब यहाँ पर 4 किताबें हैं और यहाँ पर 4 आपके दिए गए हैं, 4 आपके दिए गए हैं भैया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है आपकी हमीर हट है, हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य आपके है कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे प्रबंध, फिर है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। अब यहां पर भैया दे रखा है, सबसे पहले है जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। दूसरा है भैया नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। दूसरा दे रखा है पद्मनाथ। तीसरा है जयानक। अब इनमें से आपको बताना है, असमूलित को छांटना है। तो सर जी हमीर हट किसने लिखा है? हमीर महाकाव्य है, कान्नड़ दे प्रबंध पद्मनाथ, ये तो भैया सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी है। हमीर हट ये आपके किसने लिखा है? हमीर हट ये भी आप बता दीजिए, बोलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी सुमिलित है, ध्यान रखना। हमीर हट, जय सिंह सूरी, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, कान्नड़ दे पद्मनाथ और पृथ्वीराज विजय जयानक, यानी 1 2 3 4 इज ए राइट आंसर। सब में 1 2 3 4 1 2 3 4 दे रखा है। आगे चलते हैं। असंगत को छांटना है। सर जी असंगत कौन सा होगा इनमें से, आपको बताएं। असंगत को छांटना है इनमें से। नहरी झगड़ो, निरंजन नाथ आचार्य, टुमरुक तेज कवि जोधा, उनियारा शिवराज, शेर सपाटा, नवल किशोर कोंकर। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर है टमरक। ये भैया है ना, ये टमरक दूं, ये तेज सिंह जोधा की नहीं है। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न है रे साहित्य से, एक लास्ट प्रश्न और है। निम्न में से मेघराज मुकुल द्वारा रचित जो रचना है वह रचना कौन सी है? नहीं है। जाग उठ्यो अंगारा, सूरज रे माथे सिंदूरी, सेनानी री जागी जोत और तास रो घर। बिल्कुल। देख भैया एस्पिरेंट स्टूडेंट, तू एक काम करना, जो भी बात करता है ना, तुझे लगता है कि ये ज्यादा बात कर रहा है, ज्यादा बकवास कर रहा है, तो उसको कर दे हाइड, है ना, कोई टेंशन नहीं, हाइड कर दे, तुझे खुली छूट दे रहा हूं मैं। लेकिन बिना वजह से मत करना। जो ज्यादा बातें कर रहा है, ज्यादा फालतू की चर्चाएं कर रहा है, उसको मार दे ब्लॉक। इसमें से कौन सी रचना नहीं है भैया, ये आपको बतानी है। ठीक है, जो फालतू की बात करता है मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, लगा दे उसके सोट तू, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भैया ध्यान रखना, तासरो जो घर है ना वो इनकी नहीं है। बाकी जाग उठ्यो अंगारो आपके मेघराज मुकुंद की है, सूरज रे माथे सिंदूरी इन्हीं की है, सेनानी की जागी जोत और सतरानी नामक जो ग्रंथ है वो इन्हीं का है। अब हमारे भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे भैया, ये लो भाषा और साहित्य से संबंधित आपने प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए फटाफट। चलिए सर जी, किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है? भैया मेवाड़ी मेवाड़ में बोली जाती है। अब इनमें से एक जिला मेवाड़ का नहीं होगा। सर उदयपुर मेवाड़ है, सिरोही है, भीलवाड़ा है या चित्तौड़गढ़ है? तो भैया इसमें जो एक जिला है ना,
क्लास में दो दो पिंकी है, पूजा चौधरी, एस्पिरेंट स्टूडेंट। चलें आगे बढ़े। सर जी इसका राइट आंसर आ रहा है सिरोही। सर जी सिरोही जो है ना, ये आपका कौन सा भैया, सिरोही, सिरोही जो है ना भैया, इसको हम किस भाषा में लेते हैं, इसको हम किस भाषा में लेते हैं ये आप मुझे बताना। सिरोही की कौन सी भाषा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, सिरोही में कौन सी भाषा बोली जाती है। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। गोड़वाड़ी जो बोली है वो राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है। सर जी जालौर है, जैसलमेर में, अजमेर में या नागौर में। तो जैसलमेर में भैया आपके मल और मांड के नाम से जानते हैं, मल और मांड के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो इसमें गोड़वाड़ी जो बोली है वो कहां बोली जाती है ये आपको बताना है। जालौर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है ना, जालौर और सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें भैया क्या बोलते हैं अपन, गोड़वाड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है। नागौर भैया ये आपका मारवाड़ वाला आ गया, इसमें मारवाड़ी बोली जाती है। जैसलमेर में भी भैया आपके मारवाड़ी ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल है, राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति का काल क्या होगा, ये आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दें। देखो 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का भैया क्या माना जाता है, 12वीं सदी का जो अंतिम चरण था इसमें भाषा का क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। सर राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो विभाजन किया था वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, है ना, वर्गीकरण किसने दिया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने दिया, ध्यान रखना। और राजस्थान की प्रथम जो मूवी थी वह कौन सी थी, आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी भैया, वो फिल्म थी राजस्थानी, उसका नाम था नजराना। जबकि राजस्थानी भाषा की मूवी थी भैया, ध्यान रखना, राजस्थानी जो भाषा है उसकी मूवी थी, उस फिल्म का नाम है बाबोसारी लाडली, बाबो सारी लाडली। यह बीएसटीसी 2026 में प्रश्न आएगा कि राजस्थानी भाषा की प्रथम राजस्थानी मूवी कौन सी है, तो बाबूसारी लाडली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है भैया आपको बतानी है। नागरचोल है, राठी है, राजावाटी है या तोरावाटी है। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। बीएसटीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं आपको जो बीएसटीसी में सीधा सीधा छपता है। अब जो अपना कल से जो सेशन होगा ना प्यारे साथियों, कल से अपना सेशन होगा उसके मैंने क्वेश्चन टाइप करवा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना एक मॉडल पेपर है आपने प्रेरणा प्रतियोगिता, इस मॉडल पेपर का मैंने क्वेश्चन टाइप करवा दिए हैं और कल से इसके 50 प्रश्न मैं आपके लिए सोल्व करूंगा 11 बजे। और ये मॉडल पेपर फर्स्ट अपन कल उठाएंगे और शिक्षण अभिरुचि की क्लास आज अपनी शाम को 6 बजे होगी। शिक्षण अभिरुचि की क्लास होगी ना आज, आज शाम को 6 बजे अपनी टीचिंग एटीट्यूड की क्लास होगी, शाम को 6 बजे बीएसटीसी वालों के लिए। तो भैया ध्यान रखना है। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बता दो। सर जी यहां पर हम बात करते हैं ढूंढाड़ी की नहीं है, तो भैया राठी नहीं है। कौन सी नहीं है, राठी बोली नहीं है, ध्यान रखना। राठी बोली ढूंढाड़ी की भैया उपबोली नहीं है। बाकी नागरचोल है, रोजावाटी है और तोरावाटी है। अगला प्रश्न है, बोली और उनके क्षेत्र को सुमिलित युग में बताएं। यहां पर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट से देना है भैया, क्या होगा। देखो मेवाती, अहिरवाटी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, निम्बाड़ी दक्षिणी राजस्थान, रागड़ी और सोटवाटी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मारवाड़ी, थली, शेखावाटी पश्चिमी राजस्थान।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लवन्या कह रही दीपू कंफ्यूज। आई एम बेग गुरुजी, पूजा चौधरी। सभी जने क्लास को शेयर कर दो प्लीज, सभी क्लास को शेयर करो। इसमें सभी राइट आंसर हो गए, सभी क्या है भैया इसमें सही है। अगला प्रश्न, अहिरवाटी और मेवाती बोली निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? अहिरवाटी मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी? अहिरवाटी और मेवाती। अंजलि, अकेले में कहा लेके जाऊं? अकेले में कहा लेके जाए भैया, अकेले में जहां लेके जाते वहीं लेके जाना है। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी राजस्थान सही है, उत्तर पूर्वी राजस्थान इसका भैया सही राइट आंसर होगा कि आपकी अहिरवाटी और जो मेवाती बोली है ये आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला हमारा प्रश्न है, अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी। अलवर जिले का है भैया प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी। बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है काठेड़ी, चौरासी, राजावाटी या कठेर? क्या राइट आंसर होगा बताओ? अलवर के कुछ क्षेत्र हैं जैसे प्रतापगढ़ है, अजबगढ़ है, थानागाजी है, बलदेवगढ़ में जो बोली बोली जाती है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सपीरियंट स्टूडेंट कह रही ज्यादा मुंडो मत फाड़ और ना मक्खी घुस जाए। चलो, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपके कंठेर। कौन सी होगी? कंठेर यहां पर बोली है, ध्यान रखना, ना काठेड़ी ना चौरासी ना राजावटी है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में अधिकांश बोली है मारवाड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान रखना। सर जी ये कहां पर बोलते हैं? तो भैया ये बोली जाती है आपके कहां पर? ये बोली जाती है मारवाड़ में। मेवाड़ी, थली या राठी? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा मेवाड़ी इज ए करेक्ट आंसर। गुरुजी इन बोलिया ने तुम्हारी बोलियां बंद कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला हमारा प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा की कितनी भागों में बांटा है? राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? ये जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने लिखा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पांच सात है, दो है, पांच है या तीन है? राजस्थानी भाषाओं को कितने भागों में बांटा है? हमारी प्यारी मेवाड़ी। हाँ, अरे भैया मेवाड़ी बोलते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है। कारे खट्टे जा रियोन, फटू आ रियोन, खी कर रियोन, मैं तो खी न किदोन, कर खेलबा चाल रियो खेन, मैं तो कोने चाल रियोन, हैं? अरे भैया माँ की बोली घनी बढ़िया लागे मैंने। सर जी मैं पांच प्रकार बताया, कतरा बताया? पांच। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अब आ गया, अरे भैया वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न आ गए। कौन सा भैया इसमें से सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर का मतलब होता है जिसमें फूंक मारी जाती है। सुशीर का मतलब होता है ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारी जाती, फूंक मारकर जिसको बजाया जाता है। अलगोजा, कामायचा, तंदूरा या रावणत्ता? रावणत्ता में तार होते हैं तो रावणत्ता तत्वादी यंत्र है। सर आपकी जैसी बोली भिलोड़ा में बोलते हैं। हाँ, बात छोरी समझ गई। चले आगे बढ़े। अलगोजा, अलगोजा इज ए राइट आंसर। सर जी रावणत्ता आपके जो
पाबू जी की फड़ होती है उसमें बजाया जाता है। पाबू जी की जो फड़ है ना, उस फड़ में इसको बजाया जाता है। और तेरे ताली नृत्य में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत है। जैसे तत्वाद्य यंत्र है इकतारा, सुशीर वाद्य यंत्र है भैया अलगोजा, घन वाद्य यंत्र है खड़ताल, अवनत वाद्य यंत्र है जंतर। तुझ में और मुझ में अंतर है और ये जंतर है। टाइम आउट देव में तो बाय नेक्स्ट क्लास। बताए भैया, बताएं क्या राइट आंसर होगा। देखो ये अवनत मतलब जिस आवाज जिसमें चमड़ा लगा होता है, तो जंतर भैया ये एक आपके घनवाद्य यंत्र है। कौन सा है? घनवाद्य यंत्र है जंतर। और अवनद यहां पर राइट होगा। आगे चलते हैं। सर जंतर वाद्य यंत्र जो है ना, ये आपके देव नारायण जी की जो फड़ होती है ना, देव नारायण, इन देव नारायण जी की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर सांवरिया सेठ का एक भजन सुना दो, मंडपिया वाला सेठ सांवरा। चलो आगे चलते हैं, बाद में सुनाऊंगा। वाद्य यंत्र है और विशेषताएं हैं। वाद्य यंत्र है और एक तरफ विशेषता। टाइम आउट मत दो रे, सब अपना कीमती समय निकाल के आए हुए हैं। हाँ टाइम आउट मत दो। देखो कोई फालतू में बातें करता है तो उसको टाइम आउट दे दीजिए। बाकी कोई बेचारा पढ़ने आया है तो उसको भगाओ मत। अपने चैनल पे पहले से आपको बताए ना, गिने चुने सब्सक्राइबर हैं और गिने चुने लाइव आते हैं, तो इनको आने दो यार। क्या है, खुला मैदान है, इनको गाली गलौज करने दो, इनको बाबू सोना, इनका प्यार रोमांस किसिया बिसिया जो लेवे अटे कमेंट में लेबा दो यार। अपना दिनों खई रोक टोको ने खिनी टाइम आउट मत दो। सर जी यहाँ पर है एक तारा, जिसको हम बात करें तो भैया विशेषता है कि इसको दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता। अलगोजा भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता ये वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। नगाड़ा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ। देखो यहां पर एक तारा है भैया, एक तारा आपके कहाँ आता है, एक तारा है आपके, ये वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। एक तारा क्या बजाया करती थी? चलो देखो, पहले में भैया तीन है, पहले में तीन, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, यानी अपना दूसरा राइट आंसर। तीन चार, तीन है, फिर भैया चार है ना अपना, ये तीन चार दो और एक अपना राइट आंसर होगा। तो एक तारा जो है मीराबाई रागती थी। अलगोजा बांसुरी जैसा होता है। रावण हत्ता भोप्पो का प्रमुख वाद्य था। नगाड़ा इसके दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। चले आगे चले, अगला प्रश्न। अगला है भैया, वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है। वाद्य यंत्र के बारे में सही कथन है। चलो एक वाद्य यंत्र दीपू तेरे पास एक वाद्य यंत्र है, वो है घंटी। बजाता रहे तो कोई टेंशन नहीं। सही कथन बताना है यहाँ पर। सर जी चौतारा को करताल, मजीरा, चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। कामायचा को मांगलिक मांगणियार बजाते हैं। जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए, फटाफट से देना है, क्या राइट आंसर होगा। बोलिए बोलिए भैया, क्या राइट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा एक और दो। क्या होगा भैया? एक और दो दोनों ही सही है ना।
भैया चौतारा, करताल, मजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति की महिलाएं बजाती है चौतारा और करताल और मजीरा। कामायचा को मांगनियार जनजाति बजाती है, जबकि जंतर मेवाड़ के राव भाट नहीं बजाते हैं, है ना। इसमें 1 और 2 सही है। यहां पर ये थोड़ा सा भाट वगैरह आ गया ना, क्योंकि जंतर देवनारायण जी का है। किसका है? गुज्जर जाति के लोग होते हैं ना, गुज्जर, ये बजाते हैं जंतर। कौन बजाते हैं? गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं वो जंतर बजाते हैं, ध्यान रखना। चले आगे चले, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर जी अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कथोड़ियों, मांगणियारों, नट्टों या जोगियों द्वारा? तारपी वाद्य यंत्र है कौन सा भैया? तारपी वाद्य यंत्र, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। चले आगे बढ़े। सर जी इस प्रश्न का सबको राइट आंसर देना है। बताएं भैया इस प्रश्न का राइट आंसर। तारपी कौन बजाते हैं? तो भैया ये कथोड़िया होते हैं ना, कथोड़िया, ये आपके तारपी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको इस नंबर पर आप संपर्क करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर क्लास की पैनल पीडीएफ और आपको जो फ्री नोट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर फ्री नोट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे भैया, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना कि भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। जो भाट जाति है उसका मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव व ढोल बजाना, उत्सव पर नाच गाना। उत्सव पर ढोल बजाना ये ढोली होते हैं। कौन होते हैं भैया? ढोली थारो ढोले बाजे ढम ढम ढम, हाँ वो ढोली होते हैं। सर जी यहाँ पर भैया क्या होगा? विभिन्न परिवारों की वंशावली, जिसे हम बोलते हैं भाट साहब, क्या बोलते हैं? भाट, या फिर जिसे हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसे, जो अपने घर पे आते हैं, अपने वंश वगैरह वंशावली रखते हैं, है ना। चलो शादी के अवसर पर गीत, ये तो भैया आपको पता ही है, साबुन लाना, बट्टी लाना, असल मसल के नाना, एक शादी के गाने, विवाह उत्सव में। वाद्य यंत्र और जाति सुमेलित है, बताएं वाद्य यंत्र और जाति आपकी सुमेलित है सर कैसे? सारंगी भैया कौन बजाते हैं? भोपा, पुंगी, मांगणियार, कामायचा, लंगा, रवणता, कालबेलिया। तो भैया इसमें पुंगी जो है ना, पुंगी बजा दूंगा मैं तुम्हारी पुंगी। चले बताएं, चार्ज रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चार्ज देने ही चाह रहे हो तो दे देना, मैं नंबर बता दूंगा, 40-40 रुपए आप सभी डाल देना मेरे। राव भाट क्या होता है? इसका राइट आंसर देखो, पुंगी कालबेलिया रखते हैं, यानी पहले के अंदर दूसरे के अंदर 4, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। तो भैया 3 4 2 1, ये है अपना 3 4, ये है 2 और भैया जी ये है अपना 1। तो सारंगी लंगा जाति के पास है, पुंगी कालबेलिया के पास, कामायचा मांगणिया के पास और रावणता भोपो के पास होता है। ठीक है आगे चलते हैं। भैया चार्ज अपना 40 रुपए है। कितना है? 40 है। आपके पास पैसे ज्यादा हो गए तो मुझे आप इस नंबर पर है ना फोन पे कर देना और आपको डाल देंगे, ठीक है। गरीब आदमी हूं मैं, थोड़ी से रहम मेरे पे भी कर देना ताकि आपके क्वेश्चन वगैरह में टाइप करवा दूंगा। सर जी राजस्थान के मूल के विख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनारायण और आपके सुल्तान खां हैं, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। फ्री है, फ्री है तो मैं मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री है। आप तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करना, आपसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे। आपका बड़प्पन है भैया, आप देते हो तो बात अलग है, बामण है, मैं आपका दान समझ के ले लूंगा लेकिन पैसे नहीं लेते अपन, है ना।
देखो इसमें से भैया नारायण, कामायाचा, सितारा, सारंगी या तबला, बजाओ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा रे भैया? सर जी, इस प्रश्न का राइट आंसर तो आ रहा है सारंगी। क्या है? सारंगी, सारंगी। सारंगी बजाया जाता है भैया। नारायण, राम नारायण और सुल्तान का सारंगी से संबंधित है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? अरे भैया तेजा जी हैं, कबीर हैं, तुलसीदास जी या सूरदास जी हैं। सूरदास जी भैया जन्म से ही अंधे थे, जन्म से अंधे थे। सर जी तुलसीदास जी जो है ना, ये हमारे भैया इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखी। सर कबीरदास जी थे, कबीरदास जी के दोहे बड़े फेमस हैं। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना मिले, फल लागे इतनी दूर है। रैमन धारा प्रेम का मत दौड़ो चिट जाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो घाट पड़ जाए। बोले तेजा जी महाराज की जय। सर जी तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। भैया इनके पिता जी जो है वो आपके ताहड़ जी धोलिया थे, माता राजकंवरी थी। पत्नी भैया इनकी कौन थी? पेमल दे, है ना। ध्यान रखना है भैया, बांसी दुगारी कर्म भूमि है। संदरिया गांव में नाग ने डसा सा, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। बामण को बेटो भूको ने वेणु छावे, यह बात बिल्कुल सही क्यों भैया? बामण को बेटो भूको ने वेणु छावे, मैं जात को बामण हूं, भूको बामण नार बराबर है ना। भूको बामण माँ का मेवाड़ में कहवा, भूको बामण नार बराबर है। चलो इसका राइट आंसर तेजा जी, नागों के देवता हैं ये, काला और बाला के देवता हैं। मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो किस जिले में? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या पाली? भैया प्रबत्सर के अंदर जो एक मंदिर बनाया गया, हाँ सही कह रहा है। चलिए इसका राइट आंसर होगा प्रबत्सर नागौर। क्या होगा भैया? प्रबत्सर नागौर होगा, प्रबत्सर नागौर। यहाँ पर भैया एक लगता है वीर तेजा जी पशु मेला, जो पहले नागौरी बेल बहुत ज्यादा बिकते थे, अभी नागौरी बेल नहीं बिकते हैं। तो भैया ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे जो लोकप्रिय मेला है वो आपका कौन सा था तेजा जी? लेकिन राजस्थान का सबसे नवीनतम जो पशु मेला है वो कौन सा है? नवीनतम पशु मेला है उसका नाम आता है भैया जसवंत पशु मेला। कौन सा आता है? जसवंत पशु मेला। और ये कहां पड़ता है भैया? ये भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। चलो इसका राइट आंसर नागौर होगा। हाड़ी द्वारा हल जोतना प्रारंभ किया जाता है। गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती हैं? भैया जो खेत में जो किसान होते हैं, वो किसान क्या करते हैं भैया, जो अपना हल होता है ना, अपना हल, अपना इस प्रकार से जो अपना हल होता है ना, उस हल के क्या करते हैं भैया, ये कुछ हाली बांधते हैं, यहाँ पर लच्छा धागा बांधते हैं। उस धागे में कितनी गांठें होती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सर जी उसमें होती है 9 गांठ। गोगा राखड़ी बांधते, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। इनके वृक्ष खेजड़ी के नीचे होते हैं। इनकी भैया मृत्यु जो है ना वो आपके नौहर हनुमानगढ़ में हुई थी, जहां पर गोगा मेडी मंदिर बनाया गया है। और सर जी इनका सिर कटकर गिरा था आपके चूरू के अंदर, जो आज सिर मेडी, शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। जन्म भी इनका यही हुआ था, जन्म भी इनका भैया शीर्ष मेडी में ही हुआ, यानी चूरू में हुआ, जहां पर इनका शीर्ष गिरा। सर जी इनका धड़ गिरा वो भैया दूर मेडी है। क्या है? दूर मेडी है, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। इनके हिंदू मुस्लिम दोनों ही पूजा पाठ करते हैं। ध्यान रखना है, ये अपने भाई मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से लड़ रहे थे। काफी अच्छी जानकारी है भैया इनके बारे में। नेजा, नेजा क्या है भैया आपको बताना है। नेजा क्या है गुरु? ये आपने हली बनाया है क्या? कुछ और ही लग रहा है। हाँ वो मैंने हली बनाया है। हाँ तुम जो सोच रहे हो वो नहीं बनाया है, टेंशन मत लो। हाँ तुम्हारी सोच को मैं भांप सकता हूं, तुम कहां तक जा सकते हो।
रामदेव जी की पचरंगी पताका है, देवता का चढ़ावा है, तलवार के समान एक आयुध है, मंदिर का गर्भगृह है। सर जी नेजा एक भीलों का नृत्य है। नेजा भील जनजाति का क्या है, ध्यान रखना, भील जनजाति का एक नृत्य भी है। जनजाति का क्या भैया, एक नृत्य है। और नेजा एक रामदेव जी की पचरंगी पताका है। पचरंगी क्या है भैया, पताका है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो मैं आपको बता दूं, जैसे रामदेव जी के भैया इनका जो मंदिर होता है ना उसको देवरा बोलते हैं, इसलिए भैया राम देवरा है। सर जी इनकी जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं उन्हें रखिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रखिया, है ना। पैदल यात्री होते हैं उसे जातरू बोलते हैं, जातरू। सर जी भैया इनकी शिष्या थी आई माता, और आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। कामड़िया इन्होंने पंथ चलाया था। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। और भैया इन्होंने प्रचा बावड़ी बनाई थी, रामदेवरा, रूनीचा, पोखरण, जैसलमेर। सर जी सही कथन का भैया आपको चयन करना है। कौन सा सही कथन है, कथन नंबर 1, राजस्थान में पाबू जी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कथन 2, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। वेरी गुड भैया, हमारे मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो राजस्थान में ऊंट लेकर आए थे वो लेकर कौन आए थे, तो रिखिया बोलते हैं, रखिया नहीं, ओके रिखिया, ठीक है, रिखिया बोलते हैं। तुम लोग पकड़ते बहुत जल्दी हो बात को, काफी अच्छा आपके अंदर एक है क्रिएटिविटी है। सर 1 और 2 दोनों ही सही हैं, दोनों कथन सही है भैया इसमें। सर जी पाबू जी को हम मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का क्या मानते हैं, अवतार। भैया ये ऊंट लाए थे। अच्छा ये बताओ भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आया था। सर जी भारत में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ये डबल कुबड़ वाला ऊंट लाया था, जबकि पाबू जी सिंगल कुबड़ वाला ऊंट लेकर आया था। चलिए आगे चलते हैं सर। गलत सुमेलित हैं, इनमें से गलत कौन सा सुमेलित है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना। चलो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम है। बाय सर ना, बाय सर, क्लास टाइम। राहुल जी कहां जा रहे हो आप। चलो देखो पाबूजी कोल्लमंड, तेजाजी खड़नाल, मलिनाथ जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। मलिनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है, गागरोन से भैया मिट्टे शाह का संबंध है। मिट्टे शाह है और आपके संत पिप्पा है। सर जी मलिनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां पड़ता है भैया, बालोतरा में, बालोतरा में। तो मलिनाथ जी की पत्नी का नाम मिलता है रूपा दे, जो बरसात की देवी है, ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम जानी दे और इनके पिता का नाम सलगा जी मिलता है मलिनाथ जी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सर, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। देखो लोक देवता मलिनाथ जी है भैया, इनकी जो पत्नी हुई है बाबू है, इनकी इनकी जान है, इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है रूपा दे। रूपा दे बरसात की देवी है भैया, ये ध्यान रखना, जब चाहे तब बरसात आना देती थी। इनकी माता का नाम है जानी बाई, जानी दे। इनके पिता का नाम आता है सलगा जी, सलगा जी है। और ये मारवाड़ में भैया आपके जो है बालोतरा के अंदर हुए तेलवाड़ा। मलिनाथ पशु मेला लगता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, मलिनाथ पशु मेला है। तिलवाड़ा सभ्यता भी है जो आपके कहाँ है, बालोतरा लूणी नदी के किनारे है। कहां पर है, लूणी नदी के किनारे है, ध्यान रखना है। जानी दे माता है। चलो आगे चलते सर जी, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए लोक देवता। गोगा जी भैया शांतु है, पाबू जी ददरेवा है, हड़बू जी कोल्लूमंड है, या फिर आपका फत्ता जी जो है वो घोड़ल है। इसका राइट आंसर बताएं। सर मामा देव भी बरसात के देवता है, बिल्कुल मामा देव बरसात के देवता है, और अंता देवी ऊंटों की देवी है।
अंता देवी जो है वो आपकी किसकी देवी भैया? अंता देवी जो है ना वो ऊंटों की देवी है, ऊंटों की क्या है? देवी है, ध्यान रखना है। सर जी यहां पर हम बात करते हैं तो गोगा जी का संबंध अद्रेवा से है, पाबू जी का संबंध कोल्लू से है, आपके अड़बू जी का भूड़ेल से है और फत्ता जी का सोनतू से है। तो यहां पर पहले के अंदर दो है, यहां पर एक ही दिख रहा है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? मोर ध्वज निहाल चंद जो है वो आपके किस शैली का मोर ध्वज है? मोर ध्वज निहाल चंद ये किस शैली का है भैया? तो नाहद्वारा भैया, किशनगढ़ है, बूंदी है या मारवाड़ है? बताओ निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो सर जी ये बनी ठनी जो किशनगढ़ चित्र शैली है ना, बनी ठनी भैया, ये आपके जो नागरी दास हुआ है, नागरी दास इसकी प्रेमिका थी भैया। इसको एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन ये जो था इसको प्रकाश में लेकर आया था, एरिक डिक्सन। और फ्याज अली, कौन था? फ्याज अली, ये दोनों इसको प्रकाश में लेकर आए। इसकी पेंटिंग बनाई थी आपके मोरध्वज निहाल चंद ने। नागरीदास सावन सिंह की ये प्रेमिका थी। इनके नाक का आभूषण मिलता है बैसरी, क्या मिलता है भैया? बैसरी। और इस नागरीदास का जो स्मारक है वो है आपके वृंदावन में। कहां पर है? वृंदावन में इनकी छतरी है जो आपके यूपी के अंदर है, वृंदावन यूपी में। और नाथद्वारा की भैया क्या फेमस है? नाथद्वारा की भैया पिछवाई कला है, पिछवाई कला वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और श्रीनाथ जी का मंदिर बना। बूंदी में मोर नाचते हुए बताया गया है, ध्यान रखना। भित्ति चित्र और मोर नाचते हुए किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बूंदी है। एक दो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे नाम बता उनका, मुझे नाम बता दे कौन ज्यादा बोल रहा है, फिर छुट्टी करवा देते हैं उनकी। नाम बता दे मुझे कौन ज्यादा बोल रहा है। चलो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओवरी की स्थापना करी है महाराजा उदय सिंह। इन्होंने भैया उदयपुर नगर बसाया था 1559 में। उदय सागर झील का निर्माण कराया था इन्होंने, उदय सिंह जी ने उदय सागर झील बनाई। इनके समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। महाराणा अमर सिंह भैया, महाराणा अमर सिंह ने हमारे 1615 में मेवाड़ मुगल संधि करी, यानी मुगलों से इन्होंने क्या करी थी भैया? संधि करी है। सर जी जगत सिंह जी फर्स्ट है या जय सिंह जी? जय सिंह जी ने जय समन झील बनाई है, जय समन झील बनाई। इसका राइट आंसर होगा जगत सिंह जी ने चित्तौड़ की ओवरी बनाई। सर जी ये कहाँ बनाई? तो भैया ये ध्यान रखना, चित्तौड़ की ओवरी इसे ये बनाई है बागौर की हवेली में। कहां पर है? बागौर की हवेली, आसपास में ही है ये, ध्यान रखना। चित्तौड़ की ओवरी, बागौर की हवेली, कठपुतलियों का संग्रहालय, राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये सारे के सारे यहीं पर है। अगला प्रश्न है सर कि प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के बारे में पूछा गया है और किस गढ़ में है? बूंदी, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। सर बीकानेर में प्राचीन भागवत पुराण का जो चित्र मिलता है ना, वो आपकी बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। अनूप सिंह जी के शासनकाल में ज्यादा फेमस हुई। आमेर भैया ये आपके, और इसका राइट आंसर होगा बूंदी। क्या होगा? बूंदी इज ए करेक्ट आंसर। गुरु क्लास में अचानक ब्राइटनेस बढ़ गई, पता नहीं कौन आया है। ब्राइटनेस बढ़ गई क्लास में, कौन आया? मेगा चौरसिया, मेगा चौरसिया आया। बागौर की हवेली भिलवाड़ा, अरे बागौर की हवेली भिलवाड़ा कहाँ है? बागौर सभ्यता भिलवाड़ा में है, बागौर की हवेली उदयपुर है। चलो इसका राइट आंसर हो गया। मोर को नाचते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। सर जी गोपाल, उदय, हुक्मा, गोपाल है, उदय है, हुक्मा है, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या मेवाड़? मैंने बढ़ा दी क्या संख्या? बिल्कुल मेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, तो हमारे यहाँ पर संख्या भी बढ़ी है। इसी प्रकार से आप आते रहें और हमारी संख्याएं जो है वो बढ़ाते रहें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस क्लास में आए और हमारी संख्या बढ़ी। आप रोज आओ। आपके चरण कहाँ हैं? एक बार हम आपके चरण पूछते हैं। सर जी ये सारे आमेर के हैं, किसके हैं? आमेर जयपुर जो चित्रकला है ना उनके हैं, आमेर के हैं, ठीक है। चलो सर जी, बीकानेर में भागवत पुराण अनूप सिंह जी के समय हुई थी। जोधपुर भैया आप सभी जानते हो मालदेव, और भैया मेवाड़ में आपके कौन है भैया? कुंभा जी हैं, उनके समय है। गुरु आप इतना सटीक कैसे बता सकते हो? क्या बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? धन्यवाद सर, मेरी वजह से बढ़ा दी तो आऊंगी मैं। चलो अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली जो 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया? पुंडरिक, मीरबख्श, वीर जी या साहिब राम? रागमाला किसने लिखा है? रागमाला, और ये 1623 में लिखा गया है, मारवाड़ में लिखा गया है। एकमात्र चित्रशैली जिसमें पेंटिंग के नीचे हस्ताक्षर होते हैं, और बीकानेर जो किसान आंदोलन हुआ उसमें ये भी जानकारी मिलती है, अरे जिस राज्य की कुमकुम पत्रिका ही उस राज्य से सेंसन करानी पड़े वो राज्य नहीं, वह हैवानियत का उदाहरण है। ऐसा भी बीकानेर के बारे में कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। सर जी इसका राइट आंसर वीर जी होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जयपुर के अंदर एक चित्र बना है जिसका नाम है आदमकद चित्र। आदमकद जो चित्र है, ये चित्र भैया ईश्वरी सिंह का है, और बनाया किसने था? ये ईश्वरी सिंह का चित्र है, और ये बनाया किसने था आप मुझे बताओ। और इसकी छतरी जो है ना वो गेटोर में ना होकर के कहां पर है भैया? इनकी सिटी पैलेस में। इसरलाट से गिरने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सरगासुली इसरलाट भैया ये आपके स्वाई जयसिंह जी के पुत्र थे, ईश्वरी सिंह। साहिब राम ने बनाया था, वेरी गुड शाबाश। साहिब राम कौन हो जाएगा? आदमकद का चित्र बनाया था साहिब राम ने, वेरी गुड शाबाश। अगला प्रश्न, किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? कलाकार शिवदास, कलाकार वीर जी, कलाकार दाना भाटी या कलाकार माधोदास? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है। अभी बताया मैंने कि जो आपके रागमाला है, इस चित्र का निर्माण 1623 ईस्वी में किया था, और मारवाड़ का है, और ये किया था आपके कलाकार वीर जी ने। किसने किया है? गुरु मेरी इच्छा भी छतरी बनाई जाए, छतरी बनवा देंगे, तेरी जीवित छतरी बनवा देंगे, ठीक है। तेरी कौन सी छतरी बना देंगे? जीवित छतरी बना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। जैसे भैया मेवाड़ में हम देखते हैं तो चावंड आती हैं, जैसे हम देखते तो इसके अंदर आपकी चावंड के बाद राजसमंद आती है, नाथ द्वारा चित्रशैली है ना, राजसमंद की नाथ द्वारा है, चावंड है, नाथ द्वारा है, चावंड है भैया आपके उदयपुर है, उदयपुरी मेवाड़ी आती है। सर जी और कौन सी आती है? और आपकी एक पड़ती है ना आपके कौन सी थी वो आपने कई नाम हो, नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ आती है। कौन सी आती है? देवगढ़। तो भैया इनमें कौन सी होगी? वो देवगढ़ वाली। कौन सी है? देवगढ़, ध्यान रखना भैया। नागौर, किशनगढ़, बीकानेर ये आपके अलग है, बाकी मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ है। कौन है? देवगढ़। सर ना इतने बड़े नहीं हुए हम। अच्छा इतने बड़े नहीं हुए, मतलब कैसे बड़े नहीं हुए? चलो, श्रीधर अंगारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंगारा भैया ये अभी अपने पहले प्रश्न देखा था उसका ही आंसर है ये। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली का जनक माना जाता है? किशनगढ़ का तो भैया आपके सावंत सिंह, जिसे अपन बोलते हैं नागरी दास, नागरी दास। सर शाहपुरा, देवगढ़ या उनियारा? तो इसका राइट आंसर होगा भैया देवगढ़। क्या होगा? देवगढ़। चलो क्या होगा इसका? देवगढ़ होगा।
क्या गिर गया रे? पानी पानी गिर गया रे पानी। आप कहो तो पानी पी लूं थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। उषा मस्जिद कहां पर स्थित है? उषा मस्जिद कहां स्थित है? गुरुजी महात्मा गांधी रो रहे हैं। महात्मा गांधी भी रो रहे हैं, मैंने इन किन नालायकों के लिए देश को आजाद करवाया था? हैं? आजाद नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि आजकल की जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई का काम होना चाहिए उस उम्र में बाबू सोना तगारी भगोना कर रहे हैं बच्चे। क्या पढ़ेंगे वो? हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे थारा बाबू ऊंडा कोड़ा में पढ़ रहे हो, तू बनले बेली। तो भैया ये आजादी जो है इन लोगों के लिए मिली है। चलो उषा मस्जिद भैया, उषा मस्जिद है, जहांगीर दरवाजा है, जहांगीर दरवाजा है। सर जी अकबर की छतरी है, अकबर की क्या है भैया? छतरी है। नील की खेती होती है, नील की खेती होती है। प्रथम विजय स्तंभ है, प्रथम विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ जो गुप्त युग से है वो आपका बयाना का है। बयाना का युद्ध हुआ था भैया आपके कब है? 16 फरवरी, 16 फरवरी 1526-27 को युद्ध हुआ था। और बयाना में भैया आपके क्या बनी हुई है? सांगा की, सांगा का पनोरमा है, पनोरमा, ध्यान रखना, सांगा का पनोरमा। गलियाकोट डूंगरपुर में भैया यहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है और रमकड़ा उद्योग है यहाँ का। गांधी जी की उस समय 4 बाबू थी, इस समय हमारे एक भी नहीं है। सारे के सारे ठटेरे के बेर है। गुरु जी थे तो मैं बेइज्जती करो, बेइज्जती करूं मैं? न करो ने। अरे भैया महात्मा गांधी ने 4 रखी, तुम भी 4 लग लेना, कोई दिक्कत नहीं। था ये कोई महात्मा गांधी को देखो ना, रुतबा कितना बड़ा था। हालांकि माथे में बाल नहीं थे, शरीर में आत्मा नहीं थी, फिर भी 4-4 रख ली। तुम भी बनो उनके जैसे, एक तो रखो। आगे चलते हैं, तुम्हारे तो एक भी नहीं है। जो दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख उपासना स्थल है दाऊदी बोहरा समाज। भैया दाऊदी बोहरा समाज आपको पता है ना, इनका जो उर्स लगता है वो माही नदी के किनारे लगता है। माही नदी, माही नदी है। गलिया कोट है, क्या है भैया? गलिया कोट। गलिया कोट सर जी कहां पड़ता है? ये पड़ता है डूंगरपुर में। यहां पर भैया लगता है रमकड़ा, रमकड़ा उद्योग है यहाँ पे, रमकड़ा उद्योग। जहां पर भैया ये घिया पत्थर पर आधारित है, घिया जो पत्थर है ना उस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा रमकड़ा उद्योग घिया पत्थर पर आधारित है। चलिए आगे चले। सर जी गागरोन, संत पीपा और मिट्टे शाह है। सिमलवाड़ा के अंदर आपके जो है डामोर जनजाति रहती है और सागवाड़ा आपके अलग पड़ता है। चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में किस जिले में स्थित है? चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ है? भैया हम जब भी चित्तौड़ जाते हैं और चित्तौड़ से भैया ये आता है पावटा चौक, पावटा चौक आता है। इस पावटा चौक से यहाँ पर भैया एक सब्जी मंडी वाला रास्ता है, ये सब्जी मंडी है। यहां से जाते भैया यहाँ पर आती गोल प्याऊ, क्या आती है यहाँ पर? गोल है प्याऊ आती है। और इसी गोल प्याऊ के पास भैया यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई ऐसी, और ये भैया दरगाह है, इसे बोलते हैं चल पीर शाह की दरगाह। कौन सी दरगाह है? चल पीर शाह की दरगाह है, जो हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर गोल प्याऊ के पास बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में चल पीर शाह की दरगाह है, ध्यान रखना। हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर मैंने आपको लोकेशन बता दी। कोटा रोड से चलते पावटा चौक आता है, पावटा चौक से गोल प्याऊ है और गोल प्याऊ के पास में ये आपका चल पीर शाह की दरगाह। और इसके जस्ट आगे यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है जिसमें भैया छोरियां पढ़े। तो गर्ल्स स्कूल के पास आपकी चल पीर शाह की क्या है? दरगाह है। सर जी मलिक शाह की दरगाह कहाँ है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको मैं बता देना चाहता हूं, पावटा चौक तो शाहपुरा में है, पावटा चौक सब जगह है। मेगा चौरसिया, मेगा जी आपका स्वागत, अभिनंदन मैं वापस करूं। एक बार वापस जाके आओ तो और ज्यादा आएंगे। चलो
क्लास भी 2 3 4 हो गए। चलो, मलिक शाह भैया कहाँ है? तो जालौर में। कहाँ पर है जैया? झालावाड़ में भैया। गागरोन में मिट्टे शाह की है, मिट्टे शाह और संत पीपा है। कौन है? संत पीपा, गागरोन में है। राजसमंद में भैया घेवर माता है, घेवर माता। सर जी 12 में कहीं है? 12 में तो सहरिया जनजाति है और कपिल धारा का मेला लगता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री हस्तकारी की उद्भव कहां से हुआ? अरे राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री भैया ये पर्सिया से आई है। कहां से आई है? पर्सिया। और पर्सिया पड़ता भैया ईरान में। कहां पड़ता? ईरान। सर जी इसे लेकर कौन आए थे? इसे लेकर आए थे मान सिंह जी। मान सिंह जी लेकर आए थे इसे। कहां से लाए थे भैया इसको ये भी बताना। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है ब्लू त्रिपाल यानी कृपाल सिंह जी। कौन है? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। उद्भव स्थान हुआ है पर्सिया ईरान। कहां से हुआ है? पर्सिया ईरान। और जबकि पोट्री कहां की है? तो भैया ये जयपुर की। कहां की है? जयपुर। ध्यान रखना। सर जी मान सिंह जी मीनाकारी भी तो लेकर आए थे। मीनाकारी, मीनाकारी कला ये भी मान सिंह जी लाए थे, ये भी जयपुर की है। और इसके भैया कुदरत सिंह जी, कुदरत सिंह जी प्रसिद्ध कलाकार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? उन्नी खादी, थेवा कला, चित्रकला या ब्लू पोट्री? लो गुरु जी मेघा की नजर लग गई, क्लास अटक गई हमारी। मेघा की नजर नहीं लगा रहा। मेघा एक अच्छी लड़की है, पढ़ने वाली लड़की है, होशियार लड़की है, सिंसियर है, अपने व्यूज बढ़ा देती हैं आती है तो। पग फेरो बढ़िया है, पग फेरो। चलो ब्लू पोट्री भैया हमारे यहाँ की है। सर जी कुछ पोट्रियां हैं, जैसे एक पोट्री आती है आपके ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री भैया कहाँ की है? तो कोटा की है। ब्लैक पोट्री कहाँ है? कोटा में। सर ब्लू कहाँ की है? ब्लू पोट्री भैया जयपुर की है। एक आती है आपकी कागजी पोट्री, कागजी पोट्री। और एक आती है आपकी सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री बीकानेर। कागजी पोट्री अलवर, कागजी पोट्री अलवर। ठीक है। थेवा कला सर जी ये प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार है। नातू जी सोनी, गिरीश जी सोनी, महेश जी सोनी, बहन बेटियों को जो है गुप्त रखा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ब्लू पोट्री इज करेक्ट आंसर। सुनहरी बीकानेर की है। ओके आगे चलते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का भैया एक बादला है, लकड़ी का मंदिर जिसे बेवाण बोलते हैं, बेवाण। और बेवाण भैया हमारे बस्सी के हैं, जहां से आप क्लास देख रहे हो ना, बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं। चलता फिरता मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जरी की साड़ी, टेरा कोट भैया मोलेला गांव है, मोलेला गांव। नाथ राजसमंद जहां मिट्टी की मृण मूर्तियां बनती हैं। ध्यान रखना। मोहनलाल जी प्रजापति एक सुतार है, मोहनलाल जी प्रजापति। चलो आगे बढ़े। जरी का काम जयपुर है। बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है, पटवार भर्ती में आया है 2011 में। बादला कहाँ? मेगा पाकिस्तान वाली है क्या? अब पता नहीं है कहाँ की है मेगा, लेकिन यही जानती है। बादला बताओ। जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही। मेगा 12 की है, एकेरी मेगा में 12 की हूं। 12 साल की है अभी तक मेगा। ओ दिहाड़ी पूजना हूं मैं। हाँ दिहाड़ी अट्टा है, जो अबारू दिहाड़ी अट्टा थोड़ी पूजेगी बिना, दिहाड़ी अट्टा शाम को पूजी। हाँ तो सर ये आपका जोधपुर इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुट्टो की छपाई के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुट्टो की छपाई के लिए है? सर जी बेल बुट्टे जयपुर, बगरू, सांगानेर या बाड़मा। देखो प्रिंट होती है, जैसे एक है अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, एक है आपके मलिर प्रिंट,
एक है आपके आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, एक है दाबू प्रिंट, एक है आपके बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट, एक है भैया आपके सांगानेरी प्रिंट। ये सारी प्रिंटें हैं। तो भैया यहां पर बेल और बूटों की कौन सी है भैया, वो है बगरू प्रिंट। कौन सी है, बगरू है। सर जी अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये बालोतरा की है। आजम जाजम दाबू ये तीनों छिपा अकोला की, कहां की हैं, छिपा अकोला चित्तौड़गढ़, छिपा अकोला चित्तौड़गढ़, जहां पर जाट महिलाओं के फेटिया बने। दाबू का मतलब होता है बांधो और छोड़ो। आपको क्या करना, क्यों बोल रहे हैं आप। चलो दाबू अकोला। अगला प्रश्न, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। भैया कुदरत सिंह जी हैं, उनको किस किस कारण उन्हें पद्मश्री दिया गया है। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। फटाफट से बताएं क्या होगा। चलो कुदरत सिंह जी है भैया, कुदरत मीना का निर्माण कुदरत ने किया है। मीना का निर्माण कुदरत ने किया, मान सिंह जी लाए थे ये। और ध्यान रखना मान सिंह जी फर्स्ट थे। सर जी ब्लू पोट्री के भैया आपके कृपाल सिंह जी हैं, कृपाल सिंह हैं। कपड़े की रंगाई छपाई भैया अकोला में होती, पीतल पर मुरादाबादी कला, मुरादाबादी कला जयपुर और आपके कहां की, शेखावाटी की। ठीक है ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी के सर मेरे भैया हैं, हाँ सर मेरे भैया हैं, सर को क्या डांटूंगी मैं। बिल्कुल अंजलि बंजारा, आई एम योर बिग ब्रदर। हाँ नहीं डांटेगी वो। चलो इसका राइट आंसर आप जयपुर बता रहे हो। बिल्कुल मीनाकारी कला जयपुर की है और मीना का कुदरत सिंह जी हैं। सर जी उदयपुर की कोई कला है क्या, उदयपुर की कोई कला है क्या भैया। उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मीनार गांव, और मीनार गांव तलवारों जो है ना, तलवारें जो है उसकी घेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सर जी उदयपुर और किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो भैया उदयपुर जो है ना, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जैन रहते हैं, जैन धर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर जी जोधपुर बादला के लिए है, और अजमेर के अंदर भैया क्या है, यहाँ पर आपके मसाला अनुसंधान केंद्र है, तबीच। अगला प्रश्न है, हस्तकला स्थान में सम्मिलित नहीं है, हस्तकला के स्थान में सम्मिलित नहीं है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ है, दाबू प्रिंट अकोला है, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ है, अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की है। क्या सही नहीं है, तलवारों की घेर, पान सिंह जी मैंने तो फर्जी लगे अंजलि, तलवारों की घेर अंजलि फर्जी लागे क्या। अरे भैया अंजलि फर्जी लागे सही लागे, थाके की कौन शादी करनी गई है, आपने मांडो तो करनो कोई ने, तो बस कहां लोड ले वहां पा थे छोरा छोरी खई वे था को अतरो थे खिसान लोड ले थे भणबा आया हो, भणो अपना सपना ने साकार करो। था माता पिता था ना इंतजार करिया वे कि मां छोचो कदी नौकरी लागी, तो भैया भणाई पे ध्यान दो, फालतू की बात पे ध्यान मत दो। मामा जी का घोड़े हरजी गांव जालोर के, कहाँ के, हरजी गांव है भैया, और हरजी गांव कहाँ है भैया, जालोर में, बसंतगढ़ नहीं है। दाबू प्रिंट सही है, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ है, सही है। चलो सर जी यहां पर हम बात करते हैं मिट्टी के जो खिलौने हैं ना, मिट्टी के जो खिलौने हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है। मिट्टी के जो खिलौने हैं ना वो आपके बू गांव है। कौन सा गांव है, बू गांव, और बू गांव कहां पड़ता भैया, नागौर में। सर जी यहां पर हम बात करते हैं
मिरर वर्क कहाँ का है? मिरर वर्क, मिरर जो वर्क है सर जी, मिरर वर्क आपके जैसलमेर का कहाँ का है? जैसलमेर का मिरर वर्क है। सर जी यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर हम बात करते हैं भैया मेथी, कौन सी है? मेथी कहाँ की है? तो भैया मंथानिया गांव में। मंथानिया गांव कहाँ पड़ता है भैया? जोधपुर में पड़ता है। सर जी टेराकोटा कला कहाँ की? टेराकोटा भैया ध्यान रखना, टेराकोटा आपके मोलेला गांव की है। मोलेला गांव राजसमंद में। सर जी कृषि के कार्य और कृषि के औजार कहाँ मिलते हैं? तो कृषि के जो औजार मिलते हैं भैया श्री गंगानगर में मिलते हैं। सर जी खेल के सामान कहाँ के? भैया खेल के सामान हनुमानगढ़ के हैं। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ का भैया? कांकरोली का है। कांकरोली टायर ट्यूब उद्योग है। सर जी बीड़ी कहाँ की? बीड़ी निवाई टोंक की बीड़ियां फेमस है। सर जी पानी के जो बिजली बिल बनते हैं, मीटर बनते हैं, वो कहाँ के हैं? और लाइट के मीटर बनते हैं वो कहाँ के? आप मुझे बता देना। अगला प्रश्न, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास जाने जाते हैं। लेटा गांव, मांगरोल, सालावास जाना जाता है कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां निर्माण के लिए, या लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर, ये बोल रहा है मैं शादीशुदा हूं। कौन? अंजलि तू शादीशुदा है? कई बात को नहीं बिना, मैं ही शादीशुदा ही सा। चलो इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। दरिया निर्माण के लिए, कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। सर जी आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि लकड़ी के जो आपके क्या बोले, कास्ट कला कहाँ की फेमस है? कास्ट कला, कास्ट कला। सर जी ये आप जहां से क्लास ले रहे हो ना, अभी आप जहां से क्लास ले रहे हो बस्सी चित्तौड़ की है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में आपकी क्लास चल रही है ना, यहाँ की कास्ट कला है। बिल्कुल है भैया। मेगा कह रही मेरी भी सगाई हो गई है। ठीक है मिठाई ले आना मेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां, देखो कसीदाकारी जो जूतियां है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कसीदाकारी जो जूतियां है ना, वो आपकी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? जालोर की, बीनमाल जालोर, बीनमाल जालोर की। ध्यान रखना बीनमाल जालोर की कसीदाकारी जूतियां हैं। मांगीलाल जी मिस्त्री हैं। नहीं बस्सी चित्तौड़गढ़। सर आप रे टाबर कतरा है? अरे भैया टाबर घटे व्यवहार। 3 नवंबर ने तो शादी भी, 3 नवंबर 2025 को तो शादी वीर भैया। 3 नवंबर आज दिन साल वे आल कटे टाबर व्यवहार थोड़ी की बोलो दिखे आदमी आ। सर जी सिक्कर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिक्कर का भैया गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ गोटा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? चलो कहीं नहीं गुरुजी हो जाए, होने को तो हो जाएंगे, ऐसा क्या है? बच्चों का क्या है, हमारे मेवाड़ में कहावत है कि बच्चे तो खेलते खेलते ही हो जाते हैं। चलो भैया सर जी यहाँ पर है वो है आपका खंडेला। यहाँ पर है भैया सर जी खंडेला में जैसे लिम्पा लिम्पी, क्या है भैया? लिम्पा लिम्पी मुकेश, लिम्पा लिम्पी मुकेश, ये भैया आपके गोटा के क्या है? ये प्रकार है। क्या है भैया? गोटा के प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है आगे चलते हैं सर जी, आगे बढ़े। पीपराला, खूर, नीचवा, खंडेला इसका राइट आंसर होगा।
खंडेला से वैसे कांतली नदी भी निकलती है। सर जी मांडना एक, अरे कोई दबियो, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है मांडना। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? किरण, बाकला, मुकेश। लिम्पा नहीं लंपा होता है। चले 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 चले, क्या राइट आंसर बता रहे हो भैया आप? सर वो तो प्ले स्टोर डाउनलोड करबो चाह रहे हो, प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं है भैया। हाँ राता काली करनी पड़े। चलो आगे चले। सर जी मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, गोवा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या केरल की। देखो हमारे गांव के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में इस प्रकार का हमारा जो आंगना होता है, उस आंगने में ऐसी भैया कहीं ना कहीं डिजाइन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भैया? डिजाइन बनाई जाती है। और इन्हीं डिजाइनों को हमारे घर और आंगनों में भैया दिखता है मांडना। क्या बोलते हैं? मांडना। आपको पता होगा कि जैसे एक आती है खड़ी, क्या आती है? एक खड़ी आती है सफेद सफेद, जिससे भैया क्या करते हैं, अपन अपने घरों को पोतते हैं, उसी को बोलते हैं मांडना। और मांडना भैया कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की, ध्यान रखना है। सर बीएसटीसी डेट फिक्स हो गई, बिल्कुल बीएसटीसी डेट फिक्स हो गई है। और आपके 20 मई को पेपर है। चले आगे बढ़ते हैं। सर जी केरल, गोवा, महाराष्ट्र, केरल का क्या प्रसिद्ध है? केरल की चाय, फिर नारियल और लोसा। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जातियों और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? कावड़ संवाद, कावड़ बचना, या संवाद बचना, या फिर आपकी काव्य संरचना। क्या होगा बताओ राइट आंसर? फटाफट से राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? कावड़ बचना का मतलब होता है वाचन करना। क्या होता है भैया? कावड़ बचना का मतलब होता है वाचन करना। और कावड़ वचना का मतलब वाचन में सारी बातें हो जाती हैं। आपके घर परिवारों में आपको कभी कहानियां दादा नानी ने नहीं सुनाई होगी। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिताओं ने, मम्मी ने सबसे ज्यादा हमें कहानियां सुनाई हैं। बंदर की पूंछ कट गई, चूहा और बंदर खेल रहे थे, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। टिटोड़ी और आपके जो चड़ी हैं, शेर और चड़ी हैं, इनकी कहानियां हमें सुनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की हस्तशिल्प कलाओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान की जो हस्तकला है, उनमें वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग जो निगम है, वो ब्रांड नाम से विपणन करता है। कैसे? राज दरबार, राजस्थली, राज दर्पण या महाराज। कैसे करता है? अत्यधिक विश्वास आपको धोखा, अत्यधिक प्रेम आपको कष्ट और अत्यधिक ईमानदारी आपको नफरत भेंट में देती। ओ वाह, नाइस सलोनी जीजी। चलिए क्या राइट आंसर होगा? हस्तकलाओं को भैया बढ़ावा देने के लिए जो ब्रांड नाम है वो है राजस्थली। क्या है? राजस्थली, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, विकास के लिए फैशन संबंधित है। फैशन, इस फैशन के चक्कर में भैया आजकल हम इतने डूब गए हैं, क्या बताऊं। फैशन को बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं? फिल्टर। परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना, फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। राज को 3 जून 1961, ये स्टडी पॉइंट राज
बालक कहाँ गए सर? बालक आ जाएंगे, ये जाते आते रहते हैं। इनको क्या थोड़ी सी मेरी शक्ल पसंद कम है ना, दाढ़ी वाले बाबा हैं, तो ये भागते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वापस आ जाते हैं। बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? बच्चे, छोटे बच्चे हैं। रोटी खानी मारे जा रही, तो वो हमारी ले आ गई थोड़ी रोटी। सर जी यहाँ पर फैशन जो है वो किससे संबंधित है? आपका बी राइट आंसर आ रहा है। 97 के बाद 110 कैसे आ गए? अरे भैया ये टॉपिक वाइज है, ये टॉपिक वाइज है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। अरे भाई मैंने 4004 के क्वेश्चन टाइप करवा रखे हैं, है ना। मैं हर टॉपिक से, हर जो TOPIC होता है और हर टॉपिक के 4 से 5 प्रश्न उठाता हूं। कितने? 4 से 5 प्रश्न उठाता हूं। जैसे ये हस्तकला चल रही है, इसके 4-5 टॉपिक खत्म होते से अब नेक्स्ट अपना टॉपिक अगला लग जाएगा, इसलिए ये आपके क्वेश्चन अलग आते हैं। देखो मेल आ गया, ऊपर हस्तकला है, इधर अपनी हस्तकला है, और अब मेल आ गए। अब मेल के 4-5 प्रश्न मेल के होंगे, इसलिए ऐसे चलता है। देखो भैया महलों से संबंधित 3 से 4 प्रश्न होंगे, तो इनको हम देखते हैं। हो ले जाऊं वेकट मल्होत्रा। मैं बस्सी में लू, बस्सी में भी गटे में लू, भिलवाड़ा रोड पे, बस्सी भिलवाड़ा रोड पे मिलूंगा, पुलिया का नीचे, पुलिस थाने के पास, बस्सी। सर जी वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए, 9 गर्लफ्रेंडा के लिए बनाए गए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनाए भैया, पासवान। और ये थे माधो सिंह जी। कौन थे भैया? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड था, कौन था? बिल्कुल माधो सिंह सेकंड ही था, है ना। 9 एक जैसे महल बनाए, आमेर में, जोधपुर में, नाहरगढ़ में या जूनागढ़ में? भाई जूनागढ़ तो बीकानेर में। सर जी नाहरगढ़ जयपुर की ओर जांगता हुआ दुर्ग है, और ये जयपुर के शासकों का भैया एक शिकार गृह था। ठीक है, शिकार गृह था भैया नाहरगढ़, इसका राइट आंसर होगा। आमेर में भैया ध्यान रखना माउठा झील है, माउठा झील है, इसका नाम है इस्लामाबाद या मोमिनाबाद मिलता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो आपकी आमेर के किले से होती है। सबसे ज्यादा पर्यटक जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर, इन दुर्गों के अंदर ज्यादा जाते हैं। सर मैं तो जाऊं चित्तौड़। सर मैं तो आऊं चित्तौड़गढ़ घूमने। आजा भाई चित्तौड़गढ़ घूमने, तुझे घुमा देंगे, मेरे फोन कर देना आके, तो आपको घुमा देंगे। ठीक है, चित्तौड़ बढ़िया अच्छे से दिखाएंगे हिस्ट्री के साथ आपको। किसी को भी चित्तौड़ आना हो तो मुझे जरूर बता कर आए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस, जयपुर, खेतड़ी, झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ियां या लेक पैलेस? देखो ये माधो सिंह जी जो है ना, ये इंग्लैंड गया था। माधो सिंह जी इंग्लैंड गए थे, और 250 क्विंटल के 2 पात्र ये लेकर गए थे, जिसमें इसे हम गंगा जल बोलते हैं। ओले घनी छेटी पड़ जासी सर। छेटी कैसे पड़ जाएगा? सेमलपुर तो बड़े ही है, तो छोरी भिंडी हो रही क्या है? बावली हो रही है। चलो, सिटी पैलेस में रखे हुए आपके 2 बड़े बड़े जलपात्र हैं जो माधो सिंह जी लेकर गए थे। इन्हें बब्बर शेर के नाम से जानते हैं, पैसे वाला शासक बोलते हैं। सिटी पैलेस इस्लामाबाद मोमिनाबाद है। चलो अगला प्रश्न, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया? भैया सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में है। नवाब वजीरुद्दीन अली शाह, नवाब अमीर खान, नवाब बीरजिस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया?
चलिए, सुनहरी कोठी का निर्माण कराया नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। सर जी, चोखेलाव महल राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है? चोखेलाव महल, चोखालाव महल राजस्थान के किस किले में? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर। रणथंभौर में भैया आपके 32 खंभों की छतरी है। यहाँ तो 32 खंभों की क्या है भैया? छतरी, कुत्ते की छतरी है, ध्यान रखना है। सर जी, नृत्य करते हुए यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। जैसलमेर, बीकानेर, ये जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ के अंदर चोखालाव महल बना हुआ है। चूड़िया, चलिए अजमेर सिटी ए बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाली 4 महलों में से एक नहीं है? एक थंबिया जो महल है ये आपके डूंगरपुर में है, तो एक थंबा महल कहाँ है? तो भैया ये जोधपुर में। एक है थंबा जो महल है ये जोधपुर में, एक थंबा महल अजीत सिंह ने बनाया था, क्या है? जोधपुर के अंदर स्थित है। सर, विजय निवास, उदय निवास, हुक्म निवास या खुमण निवास, 4 महल घेरे हुए हैं एक थंबिया महल को, उनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा हुक्म निवास नहीं है। बाकी विजय निवास, उदय निवास और खुमार निवास ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। हुक्म निवास नहीं है जो एक थंबिया महल को चारों ओर से घेर रखा है। कृष्णा विलास महल स्थित है। कृष्णा विलास, कृष्णा विलास महल कहाँ है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या सिरोही? उदय विलास महल कहाँ स्थित है? सर जी, सॉरी, कृष्णा विलास महल कहाँ है? कृष्णा विलास, सर जी कृष्णा विलास है हमारे उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में है। अब मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन करवा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगवाएंगे अब, है ना। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में माना जाता है? सर, सोमेश्वर मंदिर कीराड़ू, समाधीश्वर मंदिर, सेमिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर या जगत शिरोमणि मंदिर आपके आमेर। ये पंचायत शैली में बना हुआ, पंचायतन, पंचायतन शैली में है, ध्यान रखना। कौन सा इसमें से एक चैन शैली में बना हुआ है? टीना, तेरे आगे का नाम क्या है हिंदी में? चलो बताओ। गुर्जर प्रतिहार शैली में सोमेश्वर मंदिर कीराड़ो, जिसे राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। ये चौमुखा मंदिर, इसे भैया यहाँ पर 1444 खंबे, खंभों का अजायबघर बोलते हैं। अगला है, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मानसिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया। भैया मानसिंह नहीं है, मानसिंह की पत्नी थी भैया, पत्नी थी जिसने जगत सिंह की याद में बनाया था। जगत सिंह, इनका पुत्र था मान सिंह जी फर्स्ट का। रानी कनकावती ने इसका निर्माण कराया। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है। इस मंदिर आमेर में स्थित है। तो भैया इनमें यही स्थित सही नहीं है, ए, है ना। कनकावती ने जयपुर के अंदर, यहाँ पर कृष्ण भगवान की काली मूर्त जो है वो आपके जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर है। कनकावती ने करवाया सुंदर मंडप, सही है। आगे, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग में पश्चिम में स्थित है? भैया ये आमेर में है। कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर भैया ये आमेर में जो है उसके पश्चिम में स्थित है, ध्यान, उत्तर पश्चिम में स्थित है। सर, अगला प्रश्न है, 1665 में भारत पाकिस्तान विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित कराया गया? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित कराया गया? ये जेल परेरी में आया, जैसलमेर, पोखरण, तनोट या रामदेवरा? भैया ये 3 विजय स्तंभ ऑलरेडी थे और ये 4था विजय स्तंभ आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और तनोट, तनोट माता है, सैनिकों की देवी है, रुमाल वाली देवी है, बीएसएफ के जवानों की देवी के नाम से इसे अपन जानते हैं। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां स्थित है? मेहंदीपुर बालाजी भैया दौसा के अंदर है। कहां पर है? आगरा जयपुर मार्ग, आगरा कोटा मार्ग, आगरा दिल्ली मार्ग, जयपुर टोंक मार्ग। मेहंदीपुर बालाजी
कहाँ स्थित है, चूरू में या दौसा के अंदर है? मेहंदीपुर बालाजी भैया आगरा जयपुर मार्ग पर है, कहां पर है? सालासर बालाजी चूरू है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, कहां पर है? दौसा। जबकि सालासर बालाजी आपके चूरू में है, सालासर बालाजी चूरू के अंदर। अगला प्रश्न है ये लो सा, आपके क्वेश्चंस क्या हो गए भैया, समाप्त। अपनी क्लास यहीं पर हो जाती है भैया समाप्त। बाकी अपन मिलेंगे 3:30 बजे। कितनी बजे? 3:30 बजे मिलेंगे भूगोल की क्लास में। भूगोल की होगी क्लास, ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ की।